Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is important stuff of pathology. तो स्पेशल पैथोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज चीज़ों को कवर कर रही है। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ इन्फेंसी तो वो कौन सा होता है? न्यूरोब्लास्टोमा होता है। ओके ठीक है, जिसका एक्स्ट्राक्रेनियल सॉलिड ट्यूमर भी कहते हैं, एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी भी कहते हैं। मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट रीनल ट्यूमर ऑफ चाइल्डहुड तो जो चाइल्डहुड का मैलिग्नेंट रीनल ट्यूमर है रीनल तो वो विम्स ट्यूमर होता है। इन्फेंसी में जो मोस्ट कॉमन रीनल ट्यूमर है वो कंजेनिटल न्यूज़ोब्लास्टिक नेफ्रोमा है। सॉफ्ट टिश्यू के बारे में बात करें तो रेप्टोमायोसार्कोमा है। सॉलिड टिश्यू के बारे में बात करें तो वो ब्रेन ट्यूमर है। और चाइल्डहुड का मोस्ट कॉमन कैंसर अगर पूछा जाए तो वो ल्यूकेमिया होता है। नेक्स्ट है कि लीवर के अंदर मैलिग्नेंट ट्यूमर या सेकेंडरी ट्यूमर ज़्यादा कॉमन होते हैं जो मेटास्टेसिस करके आते होते हैं। बच्चों के अंदर जो होता है वो हिपैटोब्लास्टोमा, बड़ों के अंदर हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है। और बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो कौन सा होता है? ज़्यादातर हिमेंजियोमा होता है, कैवर्नस हिमेंजियोमा वाला या हिपैटोसेलुलर हिमेंजियोमा। स्मॉल बोवल न्यूप्लाज्म के बारे में बात करते हैं। मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ स्मॉल बोवल स्मॉल इंटेस्टाइन लियोमायोमा होता है। बच्चों के अंदर लिम्फोमा ज़्यादा कॉमन होता है। मैलिग्नेंट के बारे में बात करें तो वह कार्सिनॉइड आ जाएगा। ओके, और कार्सिनॉइड ट्यूमर की डिस्ट्रीब्यूशन लिखी हुई है। सबसे पहले ब्रोंकस, आइलियम, रेक्टम, अपेंडिक्स, कोलोन, स्टोमक। नेक्स्ट है ट्यूमर विद स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन, न्यूरोब्लास्टोमा, कोरियोकार्सिनोमा, आरसीसी, मैलिग्नेंट मेलानोमा, रेटिनोब्लास्टोमा। ओके, इसके बाद रेड सार्कोमास विद द लिम्फ नोड मेटास्टेसिस। वैसे हमने कहा है कि जो सार्कोमा होते हैं वो कैसे फैलते होते हैं? हमारे हिमाटोजिनस रूट से फैलते हैं, लेकिन ये सार्कोमा है जो कि हमारे लिम्फोजीनस रूट से फैलते होते हैं, लाइक क्लियर सेल, एपिथेलियल, साइनोवियल है। इसके बाद डिफरेंट ट्राजियो सिंड्रोम तो जो ट्राजियो सिंड्रोम, ट्राजियो साइन और ट्रोजियर साइन तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ट्रोजियर साइन क्या होता है? पाल्पेबल लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड होता है, उसको ट्रोजियर साइन कहते हैं, विर्शु नोड कहते हैं उसको। स्टोमक के कैंसर के अंदर ट्रोजियो साइन क्या होता है? ट्रोजियो साइन कार्पोपेडल स्पेजम होता है हाइपोकैल्सीमिया में, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में। और ट्रोजियो सिंड्रोम माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस को कहते हैं। हाइपरकोगुलेबल स्टेट है, डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन के अंदर पढ़ना है। मैलिग्नेंसी एसोसिएटेड विद द माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस तो वो कौन कौन सी है? ओके, असल में माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एक पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम है। तो कैंसर ऑफ पेनक्रियास, लंग्स, जीआई मैलिग्नेंसी, प्रोस्टेट, ओवेरियन लिम्फोमा। पेरिन्यूरल सेपरेट एक तो आपने रट्टा मार लेना कि पेरिन्यूरल सेपरेट में पेनक्रियास का डक्टल कार्सिनोमा, इसके अलावा प्रोस्टेट भी फैलता होता है। स्मॉल राउंड ब्लू सेल ट्यूमर तो वेम्स ट्यूमर, एविंग सार्कोमा, मेडुलोब्लास्टोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, न्यूरोब्लास्टोमा, रेप्टोमायोसार्कोमा, डेस्मोप्लास्टिक आ जाते हैं। रेडियो सेंसिटिव मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ओवेरियन ट्यूमर डिसजर्मिनोमा, मेल के अंदर सेमिनोमा, ब्रेन के अंदर मेडुलोब्लास्टोमा, लंग्स के अंदर स्मॉल सेल कार्सिनोमा, किडनी के अंदर वेम्स ट्यूमर और बोन के अंदर एविंग सार्कोमा, मल्टीपल माइलोमा आ जाएगा। मोस्ट कॉमन थायराइड कैंसर तो वो कौन सा होता है? पैपिलरी होता है। लीस्ट कॉमन एनाप्लास्टिक होता है। लीस्ट मैलिग्नेंट पैपिलरी होता है। मोस्ट मैलिग्नेंट एनाप्लास्टिक होता है, रेडिएशन की वजह से पैपिलरी होता है। हाशिमोटो थायराइडाइटिस के अंदर डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, एक्स्ट्रा मार्जिनल बी सेल लिम्फोमा देखने को मिलता है। ओके, लॉन्ग स्टैंडिंग एमएनजी, अब एमएनजी क्या? मल्टी नोडुलर गोइटर, तो उसकी वजह से फॉलिकुलर हो सकता है। मेन के अंदर आपके मेडुलरी आते हैं, अमाइलोइडोसिस में भी मेडुलरी आ जाएगा। सेमोमा बॉडी पैपिलरी में होती है। ऑर्फन एनियाई न्यूक्लियस पैपिलरी में होता है। कैल्सोटिनिन आपको मेडुलरी में देखने को मिलता है। थायरोग्लोसल डक्ट में पैपिलरी अराइज करता होता है। इसके बाद ओवल सेल लिखिए। जो ओवल सेल होते हैं स्टेम सेल, ये किनाल ऑफ हेरिंग के अंदर होते हैं। सेटिलाइट सेल ये आपको बेजल लेमिना में देखने को मिलता है। लिम्बस सेल किनाल ऑफ शिलिम में। आइटो सेल सब एंडोथेलियल स्पेस ऑफ डिस है। पैनल सेल बेस ऑफ इंटेस्टिनल क्रिप्ट आ जाएगा। इसके बाद कोलाजन टाइप इसको छोड़ देते हैं। सिकल सेल डिजीज, इसमें पॉइंट म्यूटेशन होती है द सिक्स कोडोन और बीटा ग्लोबिन चेंज, जिसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड वेलिन से रिप्लेस हो जाता है। जो सिकल सेल ट्रेट होता है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द प्लास्मोडियम फैल्सिपारम। सिकल सेल ट्रेट के अंदर 40% एच होता है और बाकी एच होता है। एच और एच क्या करते हैं? पोलीमराइजेशन को इनहिबिट कर देते हैं। किसकी पोलीमराइजेशन को? एच की। डेट इज़ वाई दे आर प्रोटेक्टिव। क्लिनिकल फीचर के अंदर वेजो ऑक्लूसिव या पेन क्राइसिस है जो कि मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। प्लगिंग ऑफ स्मॉल वेसल इन द बोन तो जो स्मॉल वेसल इन बोन की वजह से डेक्टिलाइटिस हो सकता है जिसको हैंड फुट सिंड्रोम कहते हैं। ऑटोसप्लिनेक्टमी की वजह से निमोकोकस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। एवास्कुलर नेक्रोसिस हो सकती है। फीमोरल हेड की ऑस्टियोमाइलिटिस ड्यू टू फीमोरल हेड है। एक्स्ट्रामेडुलरी हेमाटोपोइसिस हो सकती है। क्लियर, इसमें आपको प्रोमिनेंट चीक बोन क्रीव कट अपीयरेंस देखने को मिलेगी स्कल की। ओक्लिगन वर्टिब्रल आर्टरी जिसकी वजह से फिश माउथ डिफॉर्मिटी होगा। ए प्लास्टिक क्राइसिस ड्यू टू पैरावायरस बी19 इन्फेक्शन। रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस लीड्स टू हाइपस्थेन्यूरिया, प्राइपिज्म और लाइक अल्सर हो सकता है। इसकी स्क्रीनिंग के लिए या सिकलिंग के लिए मेटाबाइसल्फाइड स्क्रीनिंग करते हैं और डायग्नोसिस के लिए हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए हाइड्रोक्सिन यूरिया जो कि एचबीएफ को बढ़ा देती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं
इसको छोड़ देते हैं। रीनल सेल कार्सिनोमा सबसे ज़्यादा क्लियर हमारा होता है, क्लियर सेल कार्सिनोमा होता है 3p डिलीशन VHL जीन की वजह से होता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से निकलता होता है, क्लियर सेल होता है ड्यू टू ग्लाइकोजन और लिपिड जो कि वहाँ शवी हो जाते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते पैपिलरी। पैपिलरी किसकी वजह से होता है? मेट की वजह से होता है, मेट की वजह से। ओके, जो कि ओके ठीक है, लॉस ऑफ वाई क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 7 प्रोटोन कोजिन मेट की वजह से होता है। इसमें पैपिले होते हैं जो कि ट्यूमर सेल से लाइंड होते हैं विद द फॉर्म सेल इन द कोर्स है। मम्मा बॉडी भी आपको देखने को मिल सकती है पैपिलरी के अंदर। क्रोमोफोम में क्या होता है? इसमें आपको इंटरकलेटेड सेल से निकलते होते हैं सेल, और इसका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वनकोसाइटोमा, जिसमें सेंट्रल स्टीलियड स्कार होता है। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट है, उसको बोलते हैं बिलेनी। ये है, इसका ओरिजिन फाइब्रोटिक स्ट्रोमा होता है, लास्ट में मेडुलरी आ जाएगा जो कि सिकल सेल एनीमिया के साथ होता है। इसको हम सेवंथ सिकल सेल न्यूरोपैथी भी कहते हैं, न्यूरोपैथी नेफ्रोपैथी कहते हैं। इसके बाद पैटर्न ऑफ इंजरी है, इसके बाद कोलिस्टैटिक है। कोलिस्टैटिक जो मॉर्फोलॉजी है, इसमें आपको हिपैटोसेलुलर कोलिस्टैटिस विदाउट इन्फ्लेमेशन है, तो ये आपको कॉन्ट्रासेप्टिव एनाबॉलिक स्टेरॉइड की वजह से या एस्ट्रोजन की वजह से होता है। कोलिस्टैटिक हेपेटाइटिस ये आपको फेनोथायजाइन की वजह से देखने को मिलता है। हेपेटोसेलुलर नेक्रोसिस ड्रग्स की वजह से होती है। स्टीटोसिस अल्कोहल की वजह से होता है। स्टीटोहेपेटाइटिस ये भी अल्कोहल की वजह से होता है। फाइब्रोसिस सिरोसिस ये आपको ड्रग्स लाइक आइसोनियाजाइड है। ग्रानुलोमा ये सल्फोनामाइड की वजह से होता है। वेस्कुलर लेगिन कीमोथेरेपी, नियोप्लाज्म ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, थोरोट्रांसविनाइल क्लोराइड, ये आपने रट्टा मार लेना है। क्लियर। इसके बाद ब्रेस्ट की क्या लिखे हुए है कि ब्रेस्ट की जो लीजन होती है ना, नॉन प्रोलिफेरेटिव चेंजेस है जिसको फाइब्रोसिस्टिक कहते हैं। इसमें डक्ट एटेजिया होता है, सिस्ट होता है, एपोक्राइन चेंज है, माइल्ड हाइपरप्लेजिया, एडिनोसिस है, फाइब्रोटिनोमा। प्रोलिफेरेटिव डिजीज में तो स्क्लेरोसिंग एडिनोसिस, पेपिलोमा, कॉम्प्लेक्स स्क्लेरोसिंग लियन या रेडियल स्कार कहते हैं। लास्ट में प्रोलिफेरेटिव डिजीज विद एटीपी जिसमें टिपिकल डक्टर हाइपरप्लेजिया और एटिपिकल लोबुलर, और कार्सिनोमा इन साइटो में लोबुलर और डक्टर कार्सिनोमा इन साइटो है। नेक्स्ट अब प्रोग्नोस्टिक मार्कर इन द AML जो कि फेवरेबल होते हैं। ओके, जो अनफेवरेबल है बिल्कुल से ऑपोजिट हो गए। क्लियर। तो जो प्रोग्नोस्टिक मार्कर है वो कौन कौन से? नंबर 1 एज 45 से ज़्यादा कम होनी चाहिए। नंबर 2 डी नोवो ल्यूकेमिया ऑलवेज फेवरेबल है। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ हाइपर ल्यूकोसाइटोसिस। नंबर 3 लो सीरम LDH, एब्सेंस ऑफ एक्स्ट्रा मेडुलरी डिजीज़। ये सारे देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पैक्स टू की वजह से क्या होता है? मेडुलोब्लास्टोमा होता है, रीनल सेल कार्सिनोमा होता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, एंडोमेट्रियल पॉलिप है। पैक्स 5 की वजह से क्या होता है? पैक्स 5 की वजह से रीड स्टोनबर्ग सेल में लिम्फोमा हो सकता है या मर्कल सेल लिम्फोमा हो सकता है। पैक्स 7 के से रेप्टोमायोसार्कोमा, और पैक्स 8 1 से RCC आ जाएगा। ओके, ग्रेन्यूल्स दिया प्लेटलेट के। ओके, लेबाइल है, कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल है, नॉन कोडिंग RNA है। ओके, लंग्स की अपडेट दी हुई है। लंग्स अपडेट पता नहीं क्या दी हुई है। सबसे मोस्ट कॉमन लंग कैंसर कौन सा होता है? एडिनोकार्सिनोमा होता है। फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन लेप्रोसी, लेप्रोसी के अंदर फोकल सेगमेंटल होता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन मलेरिया तो वह मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव होता है। ओके, आईलिड के बारे में दिया हुआ मोस्ट कॉमन कैंसर वैसे बेजल सेल कार्सिनोमा होता है ओवरऑल बात करें। क्लियर। इसके बाद आगे चढ़ते हैं। कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट है तो जो मोस्ट कॉमन म्यूटेशन इन स्पोरेडिक ट्यूबर तो PIK3 लिखी हुई है, जबकि ट्रिपल नेगेटिव के अंदर P53 की होती है। ओके, अच्छा, ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर दिया है। दो तरह के फैक्टर होते हैं, मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल में हाइपरलिपिडीमिया आ सकता है, हाइपरटेंशन आ सकता है, डायबिटीज, सिगरेट स्मोकिंग आ सकती है, सी रिएक्टिव प्रोटीन। जबकि नॉन मॉडिफाइबल में एज, मेल जेंडर, फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी आ जाएगी। मोस्ट कॉमन जो कार्डिक ट्यूमर होता है इन डिसेंडिंग फ्रीक्वेंसी, पहले मिक्सोमा आता है, बाकी सारे ट्यूमर आना शुरू हो जाती है। मिक्सोमा अडल्ट में देखने को मिलता है, लेफ्ट एट्रियम में होता है, और बाल बाल मैकेनिज्म का हमने रट्टा मार देना। रेप्टोमायोमा आपको इन्फ्रेंट पे देखने को मिलती है, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस की वजह से देखने को मिलती है। क्लियर। जबकि मेटास्टैटिक वाली कहाँ से आती है? मेटास्टैटिक वाली आपके लंग्स से आती है, ब्रेस्ट से आती है, मेलानोमा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा से आती है। कार्डियोमायोपैथी 3 टाइप की होती है, डायलेटेड, कार्डियोम, हाइपरट्रॉफिक और रिस्ट्रिक्टिव होती है। क्लियर। इसके बाद हम आगे चलते हैं डायलेटेड। डायलेटेड में लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन क्या हो जाती है? 40% से कम देखने को मिलती है। हाइपरट्रॉफिक में 50 to 80 है, जबकि रिस्ट्रिक्टिव में 45 से लेकर 90 है। ओके, इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं कि डायलेटेड के अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंपेयर्ड हो जाती है, हाइपरट्रॉफिक के अंदर कंप्लायंस इंपेयर्ड हो जाती है, नीचे वाले में भी कंप्लायंस इंपेयर्ड हो जाएगी। डायलेटेड के काजेस क्या होते हैं? काजेस ऑफ फिनोटाइप। ओके, तो डायलेटेड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? लाइक यहाँ पे हीमोक्रोमेटोसिस लिखा हुआ है, डॉक्सोरोबाइसिन लिखा हुआ है। हाइपरट्रॉफिक में काज ऑफ फिनोटाइप तो स्टोरेज डिजीज़ है, और इनडायरेक्ट मायोकार्डियल डिसफंक्शन। इनडायरेक्ट क्या क्या हो सकता है? ओके, लाइक रिस्ट्रिक्टिव वाली पेरिकार्डियल कंस्ट्रक्शन है, हाइपरट्रॉफिक वाली हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ और एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से, जबकि डायलेटेड वाली इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की वजह से देखने को मिलती है। इसके बाद कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ को छोड़ देते नहीं आएगा, फैक्टर अफेक्टिंग द वुंड हीलिंग ये भी नहीं है। मैक्रोफेजिस को भी छोड़ देते हैं। डाइचॉन्ट सिंड्रोम 22q11 सिंड्रोम होता है, जिसमें आपको
कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट लाइक कोनोट्रंकल अनोमलीज वगैरह देखने को मिलती है। सम ऑफ बॉडी आपको पेपिलरी कैंसर ऑफ थायराइड, सोमैटोस्टेटोनोमा, मेनिनजियोमा में देखने को मिलती है। मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा ओवेरियन में, प्रोलैक्टिनोमा में देखने को मिलती है। ओके, ईएसआर, अच्छा ईएसआर किन किन कंडीशन में काम होता है? सिकल सेल एनीमिया में काम हो जाता है, पॉलीसाइथीमिया में क्योंकि आरबीसी डाइल्यूट कर जाती है, माइक्रोसाइटोसिस में आपको काम देखने को मिलता है। ओके, इसके बाद मोर फिश क्या लिखी हुई है, इसको छोड़ देते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज में क्या डिफरेंस होता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस में बैक वैश एलियाटस होता है, मेनली इफेक्ट द रेक्टम और सिग्मॉइड, जबकि क्रोन डिजीज में एनी पार्ट ऑफ जीआईटी कैन बी इन्वॉल्व, लेकिन टर्मिनल आइलियम है। अल्सरेटिव कोलाइटिस म्यूकोजल डिजीज है, जबकि फुल थिकनेस डिजीज है क्रोन। अल्सरेटिव रेक्टम और कोलोन को इन्वॉल्व करता है, जबकि क्रोन में आपको स्किप रीजन देखने को मिलती है, उसमें डिफ्यूज्ड है। अल्सरेटिव में ग्रैनुलोमा नहीं होते, इसमें नॉन केजेटिंग ग्रैनुलोमा होते हैं। अल्सरेटिव में पेरिएनल डिजीज या फिस्टुला नहीं होते, क्रोन में होते हैं। सूडोपोलिप आपको किस में देखने को मिलता है? सूडोपोलिप आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखने को मिलता है, क्रोन में नहीं देखने को मिलता। टॉक्सिक मेगाकोलोन भी इसमें होता है, जबकि क्रोन में फ्लास्क से एफ्थस अल्सर होते हैं। ओके, WHO क्राइटेरिया तो उसके लिए जॉन्स है, जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस है। ओके, ओ से हमारा क्या हो जाता है? ओ से हमारा GO, तो ओ से हमारा हार्ट बना लो तो पेरिकार्डाइटिस आ जाएगा। इसके बाद एन से नोड्यूल, सबक्यूटेनियस नोड्यूल, एरिथेमा मार्जिनेटम, इंडियन हेमोफोरिया। माइनर के अंदर फीवर, पॉलीआर्थराल्जिया, इंक्रीज ESR, सी रिएक्टिव प्रोटीन और ER इन ट्रबल, PR इन ट्रबल सॉरी, हाइपरीमिया, कंजेशन है, डिस्ट्रॉफिक मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन है, हाइपरबिलिरुबिनिया। जो अनकॉन्जुगेटेड होता है ना वो क्रिगुलर नजर की वजह से होता है, जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव है। क्रिगुलर नजर टाइप 2 वाला डोमिनेंट है, D2 सेरेटम वाला डाइस है। क्लियर, इन दोनों में क्या होता है कि आपको एक्टिविटी कम देखने को मिलती है किसकी? कॉन्जुगेशन वाले एंजाइम की। वैसे इन तीनों में आपको कम देखने को मिलती है। गिलबर्ट में भी, ड्यूबन जॉनसन में क्या होता है? एक्सक्रीशन इम्पेयर्ड हो जाती है, जबकि रोटर में इम्पेयर्ड अपटेक एंड स्टोरेज आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, इसको छोड़ देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन, नहीं ये भी छोड़ देते हैं। ओके, पेपिलरी नेक्रोसिस के काजेस क्या होते हैं? तो इसके जो काजेस है ना वो सिकल सेल एनीमिया की वजह से हो सकती है, एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, पाइलोनेफ्राइटिस। ओके, टाइप 1 और टाइप 2 एंडोमेट्रियल कैंसर, तो जो एज होती है 55 से लेकर 65 एक इसमें होती है टाइप 1 में। टाइप 2 में आप 10 साल बढ़ा लो, 65 से 75। टाइप 1 वाला अनअपोज एस्ट्रोजन और इसके अलावा ओबेसिटी में देखने को मिलता है, डायबिटीज़ में और हाइपर टेंशन में देखने को मिलता है, जबकि वो आपको थिन फिजिक और एट्रोफी में देखने को मिलता है। टाइप 1 की मॉर्फोलॉजी एंडोमेट्रियोइड है, जबकि उससे सीधा आपके ओके क्लियर सेल और मिक्स मलेरियन ट्यूमर है। टाइप 1 की क्या होती है? हाइपरप्लेजिया, जबकि उसमें क्या सीरियस एंडोमेट्रियल इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा आ जाएगा। म्यूटेशन के बारे में बात करें, इसमें PTEN है, जिसके इसमें P53 को रट्टा मार लो। बिहेवियर इंडोलेंट होता है और स्प्रेड बाय लिम्फेटिक, जबकि वो एग्रेसिव और इंट्रापेरिटोनियल लिम्फेटिक स्प्रेड होता है। इसके बाद रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, उसको 3 में डिवाइड करते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 को एंटी GBM एंटीबॉडी सिंड्रोम कहते हैं, गुड पाचो सिंड्रोम की वजह से होता है। टाइप 2 को इम्यून कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, पोस्ट इन्फेक्शन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ल्यूपस नेफ्राइटिस, हिनोच शल्य पुरपुराई नेफ्रोपैथी, जबकि टाइप 3 पोस्टिव इम्यूनाई, ये वेजिनल ग्रेनुलोमेटोसिस माइक्रोस्कोपिक पोलेंजाइटिस की वजह से देखने को मिलता होता है। नेक्स्ट है प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस और प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस का जो ऑनसेट है वो 50 ईयर्स है मीडियन, जबकि उसका 30 ईयर, ठीक है। जेंडर, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस प्राइमरी पहले फीमेल को अफेक्ट करता है, जबकि स्क्लेरोसिस मेल को करता होता है। क्लिनिकल कोर्स ये प्रोग्रेसिव है, जबकि वो अनप्रिडिक्टेबल है। एसोसिएटेड कंडीशन लाइक इसमें शॉगरेन सिंड्रोम है, उसमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, पेनक्रियाटाइटिस देखने को मिलता है। सीरोलॉजी के बारे में बात करें तो एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी, जबकि प्राइमरी स्क्लेरोसिस के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? ENA पॉजिटिव देखने को मिलता है, अन का पॉजिटिव है, PN का पॉजिटिव। रेडियोलॉजी नॉर्मल है, जबकि उसमें आपको स्ट्रक्चर और बीडिंग ऑफ लार्ज बाइल डक्ट देखने को मिलती है। क्लियर, डक्ट लेन, फ्लोरिड डक्ट लेन, जबकि उसमें क्या होती है? इन्फ्लेमेटरी डिस्ट्रक्शन होती है, एक्स्ट्रा हेपेटिक और इंट्रा हेपेटिक की। ओनियन स्किन अपीयरेंस को अपने रट्टा मार लेना है। इसके बाद कंपैरिजन ऑफ स्मॉल सेल कार्सिनोमा एंड नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ओके, जिसमें आपने एडिनो कार्सिनोमा लिखे हुए हैं। स्मॉल सेल कार्सिनोमा में स्कैंटी साइटोप्लाज्म होता है, स्मॉल हाइपोक्रोमैटिक न्यूक्लियस होता है, फाइन क्रोमैटिन पैटर्न होते हैं, उसमें आपको अबेंडेंट साइटोप्लाज्म, प्लियोमॉर्फिक न्यूक्लियस विद कोर्स क्रोमैटिन पैटर्न देखने को मिलता है। न्यूरो एंडोक्राइन मार्कर लाइक जो डेंस कोर होते हैं, क्रोमोग्रानिन, साइनेप्टोफेजिन, CD56, ये स्मॉल सेल के अंदर होते हैं। एपिथेलियल मार्कर आपको दोनों में देखने को मिलते हैं। म्यूसिन आपको एडिनोकार्सिनोमा में देखने को मिलता है। पेप्टाइड हार्मोन, अच्छा स्मॉल सेल ACTH प्रोड्यूस करता है, ADH कैल्सिटोनिन भी प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड, जबकि वो पैराथायरॉयड रिलेटेड पेप्टाइड प्रोड्यूस करता होता है। क्लियर, इसके अलावा 3P की डिलीशन ज़्यादातर किस में देखने को मिलती है? स्मॉल सेल में। रेटिनोब्लास्टोमा की भी इसमें देखने को मिलती है, जबकि दूसरी वाली उसमें देखने को मिलती है। KRAS वाली आपको किस में देखने को मिलती है? एडिनोकार्सिनोमा में। EFGR ये भी एडिनोकार्सिनोमा में। ALK भी एडिनोकार्सिनोमा वाले में। क्लियर, और रिस्पॉन्स टू द कीमोथेरापी, तो ये स्मॉल वाला रिस्पॉन्ड कर जाता है। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ है, ओके, तो टाइप 1 वाली चाइल्डहुड में होती है और एडोलेसेंस में होती है, जबकि उसका टाइप 2 का ऑनसेट अडल्ट में होता है।
ओके, टाइप 1 में नॉर्मल वेट या वेट लॉस होता है प्रीसीडिंग द डायग्नोसिस, जबकि इसमें ओबीस होते हैं। प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन इंसुलिन एक्शन, उसमें इंक्रीज ब्लड इंसुलिन होती है। इसमें एंटीबॉडीज देखने को मिलती है लाइक एंटी इंसुलिन, एंटी जीएडी और एंटी आईसीएफ 512। उसमें कोई आइलेट एंटीबॉडी नहीं होती। डायबिटिक कीटोसिडोसिस इन एब्सेंस ऑफ इंसुलिन थेरेपी, जबकि उसमें नॉन कीटोटिक हाइपरओस्मोलिक कोमा होता है। क्लियर, बाकी चीज़ें दी इनको देख लेना आप। ओके, इसके बाद ब्रेस्ट कार्सिनोमा की जेनेटिक्स लिखी है, बरका A1 बरका 2। ओके, इसके अलावा चेक 2 है, P53 सारे लिखा हुआ है। अच्छा, रट्टा मार लेना कि जो बरका A1 है ना, बरका ए वन की वजह से मेडुलरी और मेटाप्लास्टिक कैंसर होते हैं, बाई मिथाइलेशन है। क्लियर, तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। अच्छा, चेक 2 की वजह से क्या होता है, रेडिएशन इंड्यूस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्री कैंसरस ब्रेस्ट लेकिन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ब्रेस्ट पैथोलॉजीज है। अच्छा, ब्रेस्ट पैथोलॉजीज लाइक ग्लोब्यूल्स की इनको छोड़ देते हैं। समरी ऑफ रीनल सिस्टिक डिजीज। अच्छा, अडल्ट पॉलीसिस्टिक डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। लार्ज मल्टीसिस्टिक किडनीज होती है। इसके अलावा आपको अडल्ट पॉलीसिस्टिक में लिवर में भी और बैरी एन्यूरिज्म देखने को मिल सकता है। क्लिनिकल फीचर में हिमाचुरिया, फ्लाइंग पेन, इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। बच्चों में ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। सिस्ट इलाज करती है टाइम ऑफ बर्थ। हेपेटिक फाइब्रोसिस हो सकता है कॉन्जेनिटल। मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी में मेडुलरी सिस्ट होती है। ओके, बाकी इतना कोई खास चीज़ नहीं है, उसको छोड़ देती है। स्लिट डायग्राम है। हेपेटाइटिस की मॉर्फोलॉजी है। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर इन द न्यूरोब्लास्टोमा, इसको भी छोड़ देते हैं। क्लोन कार्सिनोमा का सीक्वेंस लिखा हुआ है कि पहले नॉर्मल क्लोन होता है, जर्मलाइन म्यूटेशन होती है लाइक फर्स्ट थीटा एपीसी पे देखने को मिलेगी। ओके, मिथाइलेशन एब्नॉर्मेलिटी है लाइक एपीसी बीटा कैटेनिन की होगी, फिर के रास आ जाएगा, फिर P53 है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कोलोरेक्टल न्यूप्लेजिया, पहला फैमिलियल एडिनोमेटोसिस वाला। इसमें एपीसी जीन में म्यूटेशन देखने को मिलती है। ABCWN2 पाथवे की आपको एब्नॉर्मेलिटी देखने को मिलती है। ऑटोसोमल डोमिनेंट है और आपको ट्यूबुलर विलस देखने को मिल सकती है। आगे हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर डीएनए मिसमैच पेयर की वजह से होता है। ओके, राइट साइड को इन्वॉल्व करता है सिस्टाल सिलेटेड आपको डिनोमा देखने को मिलती है। इसके बाद स्पोरेडिक क्लोन कैंसर है। ओके, तो एपीसी या MSH की वजह से माइक्रोस्टेलाइट इंस्टेबिलिटी की वजह से देखने को मिल सकती है। ओके, इसके बाद डिसऑर्डर अफेक्टिंग द एयरवे ऑफ एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टिस, एस्थमा, एम्फीसीमा और सवाल एयरवे डिजीज़ है। तो जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इन सब में मसला ब्रोंकस में होता है, लेकिन एम्फीसीमा में एसिनस और समाल ब्रोंकोलाइटिस में ब्रोंक्यूल में होता है। मेजर पैथोलॉजिकल चेंज, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में म्यूकस ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया होता है और हाइपर सिक्रेशन होती है। इसमें टोबैको स्मोक, एयर पोल्यूटेंट की वजह से हो सकता है। कफ स्पोटम होती है 3 महीने और 2 साल का एटलीस्ट। ठीक है, आगे बाकी ब्रोंकिएक्टिस में एयरवे डायलेटेशन और स्कारिंग देखने को मिलती है। परसिस्टेंट या सीवियर इन्फेक्शन की वजह से इसमें कफ होता है। पुरुलेंट स्पूटम और फीवर देखने को मिलता है। इस्तेमाल में स्मूथ मसल का हाइपरप्लेजिया होता है। एक्सेसिव म्यूकस इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। एक्सेस म्यूकस इन्फ्लेमेशन इम्यूनोलॉजिकल, उसमें एपिसोडिक वीजिंग, कफ, डिस्निया देखने को मिलता है। एम्फीसीमा में आपको एयर स्पेस की लार्जमेंट देखने को मिलती है। इसके बाद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा में क्या डिफरेंस होता है। ब्रोंकाइटिस वाला 40 से लेकर 45, जो कि एम्फीसीमा वाला 50 से लेकर 75 है। ब्रोंकाइटिस वाला में जो होता है डिस्निया ज़्यादा सीवियर होता है किसमें, एम्फीसीमा में, जबकि कफ आपको ब्रोंकाइटिस में देखने को मिलती है। इन्फेक्शन भी ब्रोंकाइटिस में होता है। रिपीटेड रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी ब्रोंकाइटिस में रिपीटेड होती है। कोर पल्मोनल ज़्यादा कॉमन होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में। एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है ब्रोंकाइटिस के अंदर। लास्टिक रिकॉइल कम हो जाती है किसके अंदर, हमारी एम्फीसीमा के अंदर। ओके, चेस्ट रेडियोग्राफ के बारे में बात करें तो आपको प्रोमिनेंट वेसल, लार्ज हार्ट, जबकि उसमें हाइपर इन्फ्लेशन और स्मॉल हार्ट है। उसमें ब्लू ब्लॉटर, उसमें पिंक पफर है। क्लियर, बाकी ऑटोम्यून गैस्ट्राइटिस और एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस एंट्रोम को इन्वॉल्व करता है। ऑटोम्यून वाला बॉडी को इन्वॉल्व करता है। एच पाइलोरी वाला, इसमें न्यूट्रोफिल और सब एपिथेलियल प्लाज्मा सेल देखने को मिलते हैं। इसमें आपको लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस देखने को मिलेगी। एसिड की प्रोडक्शन इसमें इंक्रीज टू स्लाइटली डिक्रीज, में डिक्रीज हो जाती है। गैस्ट्रो नॉर्मल टू डिक्रीज हो सकता है, इसमें इंक्रीज हो जाता है। क्लियर, इसमें हाइपरप्लास्टिक इन्फ्लेमेटरी पॉलीपस में न्यूरो एंडोक्राइन हाइपरप्लेजिया होता है। सीरोलॉजी में एंटीबॉडीज टू द एच पाइलोरी, इसमें एंटीबॉडीज टू द पैराइटस सेल होती है। सेक्वली यानी कॉम्प्लिकेशन है पेप्टिक अल्सर, एडिनोकार्सिनोमा, माल्टोमा, जबकि इसमें एट्रोफी, पर्निशियस एनीमिया, एडिनोकार्सिनोमा, कार्सिनोइड सिंड्रोम हो सकती है। इसकी एसोसिएशन है लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, पॉवर्टी, रेसिडेंस इन द रूरल एरिया, जबकि उसमें क्या होती है ऑटोइम्यून डिजीज लाइक थायराइडाइटिस, डायबिटीज मेलाइटिस, ये देखने को मिलती है। इसके बाद GIT पॉलीपोसिस सिंड्रोम है, ये बहुत लेंथी लिखे हुए हैं। ओके, अच्छा नीचे वाला आ जाओ, फैमिलियल एडिनोमेटोसिस जो क्लासिकल है ना, क्लासिकल में आपको कंजेनिटल रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। एटीन्यूएटेड में कुछ नहीं देखने को मिलता। गार्डनर के अंदर क्या होता है, गार्डनर का मिमोनिक है डॉट्स, डेस्मोइड, ओस्टियोमा, थायराइड और स्किन सिस्ट है। जबकि टर्कोट का सिंड्रोम मिमोनिक है, MG है। ओके, MCG से रटा मार सकते हो टर्कोट। तो मेडुलोब्लास्टोमा, ग्लायोब्लास्टोमा। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस का छोड़ देते हैं। वेरियस फार्म ऑफ वास्कुलाइटिस है। क्लियर, तो जॉइंट सेल वास्कुलाइटिस पहले हम स्टार्ट करते हैं। जॉइंट सेल वास्कुलाइटिस अयोर्टा को इन्वॉल्व करता होता है, मीडियम साइज वाले को इन्वॉल्व करता होता है। क्लियर, ओके, और इसमें आपको लिम्फोसाइट देखने को मिलते हैं, मैक्रोफेजेस देखने को मिलते हैं। ओके, और अदर फीचर्स में लाइक ग्रैनुलोमा देखने को मिलेगा, आपको जॉइंट सेल देखने को मिलेंगे।
थ्रोम्बोसिस भी होती है, अनका हमारे पॉजिटिव नहीं आते। क्लिनिकल फीचर में 40 से ज़्यादा देखने को मिलता है, पोलीमाइल्जिया रोमैटिका होता है। नेक्स्ट हमारा जाता है ग्रैनुलोमेटोसिस विद पोलियंजाइटिस है। तो इसमें क्या होता है, एनी क्लिनिकल फीचर है, बहुत कॉम्प्लेक्स टेबल है, इसको छोड़ देते हैं। नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, पहले पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल वाला। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल की लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर एंडोथेलियल सेल और मेसेंजियल सेल की प्रोलिफरेशन देखने को मिलती है, हाइपर सेलुलर देखने को मिलता है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस करे, अच्छा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है सब एपिथेलियल हम पे इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर आपको मेसेंजियम के डिपॉजिट देखने को मिलती है, आईजीएम के, ओके, आईजीजी के और सी3 के, ओके। और आरपीजी या रैपिडली प्रोग्रेसिव के बारे में बात करें तो उनमें क्रस्ट देखने को मिलती है, क्लियर। अगर लीनियर जीबीएम है या डिपॉजिट या लंपी बम्पी ग्रैनुलर या कोई डिपॉजिट नहीं है तो वो पोसी इम्यूनाई के अंदर होते हैं। मेम्ब्रेनस के अंदर क्या होता है, डिफ्यूज कैपिलरी वाल थिकनिंग होती है, आईजीजी या सी3 ग्रैनुलर पैटर्न देखने को मिलता है, क्लियर। और सब एपिथेलियल डिपॉजिट देखने को मिलता है। मिनिमल चेन डिजीज में लॉस ऑफ फूड प्रोसेस आ जाएगा, बाकी लाइट माइक्रोस्कोप में लिपिड डिपॉजिट है। फोकल सेगमेंटल के अंदर फोकल सेगमेंटल स्क्लेरोसिस और हाइलिनोसिस है। फोकल में आपको आईजीएम और सी3 देखने को मिल सकता है, उसमें भी लॉस ऑफ फूड प्रोसेस और डीन्यूटेशन है। मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव की तरफ आ जाते हैं। मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव के अंदर क्या होता है कि ओके, ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस सब एंडोथेलियल आपको डिपॉजिट देखने को मिल सकती है, क्लियर, ओके। और इसके बाद आईजी नेफ्रोपैथी है, इसमें क्या होता है कि मिजेंजियम में डेपोजिशन हो जाते हैं। एल्पोर्ट सिंड्रोम में इरेगुलर थिकनिंग, इरेगुलर फोकाई ऑफ थिकनिंग एंड द थिनिंग ऑफ जीबीएम विद द स्प्लिटिंग एंड द लैमिनेशन ऑफ लैमिना डेंसा। और गुड पाचर सिंड्रोम में क्या देखने को मिलता है, फोकल नेक्रोसिस, टाइप 2 न्यूमोसाइट हाइपरट्रॉफी है, ओके। सब अच्छा, सब एंडोथेलियल डेपोजिट रेटा मार्जिना मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस टाइप 1 में देखने को मिलती है, क्लियर। बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर आपको टाइप 2 में देखने को मिलेंगे। और मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी मिजेंजिया में आपके आईजीए हिनोशनलिन पुरपुरा और एंटी जीबीएम डिजीज है, जबकि सब एपिथेलियल में आपके एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस मेम्ब्रेनस आ जाती है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं डिजीज अफेक्टिंग द हार्ट वाल्व। तो जो रूमेटिक हार्ट डिजीज, मेरेंटिक एंडोकार्डाइटिस, लिप पैन और इन्फेक्टिव में फ़र्क लिखा हुआ है। तो जो साइज ऑफ वेजिटेशन होती है ना, रूमेटिक फीवर में इस्तेमाल होती है, वाटी होती है, फर्म होती है, फ्राइएबल होती है, क्लियर। और अगर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में लार्ज होती है, बल्कि होती है, रेगुलर होती है। जो साइट अलोंग द लाइन ऑफ क्लोयर है, लेकिन लिप बैन के अंदर आपको ऑन सर्फिस ऑफ कस इन द पॉकेट ऑफ वाल्व है, जबकि इन्फेक्टिव में आपको वाल्व कस पे देखने को मिलती है। अब सब में वेजिटेशन स्टीराइल है, लेकिन सिवाय इन्फेक्टिव वाले में, ओके। कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। एम्बोलाइजेशन अनकॉमन है, ठीक है, उसमें सब में एम्बोलाइजेशन अनकॉमन है, लेकिन एम्बोलाइजेशन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है। एसोसिएशन क्या, रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिजीज, वेरेंटिक एंडोकार्डाइटिस, ये आपको डीवीटी ट्रोजियो सिंड्रोम में देखने को मिलता है, लिप बैन और एसएलई में। और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इन्फेक्टिव में देखने को मिलता है। इसके बाद एमआई में चेंजेस लिखी हुई है, लाइक 0 से लेकर 30 मिनट में, आधे घंटे में कुछ भी नहीं आएगा, 30 मिनट से लेकर 4 घंटे में आपको, ओके, वेवीनेस ऑफ फाइबर देखने को मिलती है 4 घंटे में। 4 से लेकर 12 आपको कॉग्लेटिव नेक्रोसिस शुरू हो जाएगी, 12 से लेकर 24, ओके। ऑन गोइंग कॉग्लेटिव नेक्रोसिस न्यूट्रोफिल 1 से लेकर 3 दिन में आते होते हैं, 3 से लेकर 7 में मैक्रोफेजेस आती है, 7 से लेकर 10 दिन में ग्रैनुलेशन टिश्यू की फॉर्मेशन होती है एट द मार्जिन, 10 से लेकर 14 दिन में आपको कोलेजन की डेपोजिशन देखने को मिलती है, 2 से लेकर 8 हफ्तों में कोलेजन की डेपोजिशन बढ़ जाती है और डिक्रीज सेलुलैरिटी, और 2 मंथ से ज़्यादा आपको वो देखने को मिलता है, डेंस कोलेजिनस आकार, ओके। इसके बाद सप्लाइज म्यूटेशन लिखिए, लाइक बीटा थैलेसीमिया मेजर, माइनर और इंटरमीडिया। वेरिएबल माइनर के अंदर हेट्रोजाइगस बीटा थैलेसीमिया होता है, माइनर होता है, क्लियर, ठीक है। एसिम्प्टोमेटिक होता है, माइल्ड एनीमिया होता है, जीन डिलीशन की वजह से होता है, जबकि बीटा थैलेसीमिया मेजर पॉइंट म्यूटेशन लीड्स टू द डिफेक्ट, तो इस सप्लाइसिंग या उसकी वजह से, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, सप्लाइसिंग की वजह से हो सकता है, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होती है। अल्फा थैलेसीमिया साइलेंट कैरियर, अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट, सिज वाला ज़्यादा खतरनाक होता है, क्लियर। सिज वाला आपको एशियन में देखने को मिलता है। एच बी एच, ये हीमोग्लोबिन एच डिजीज़, और हीमोग्लोबिन बार्ड्स, ये हाइड्रोप्स फिटालिस है। इसके बाद लेबॉर्ट्री फाइंडिंग के अंदर हीमोस्टेसिस है, तो एक बात रट्टा मार लेना, डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन के अंदर पीटी और पीटीटी बढ़ जाती है। अच्छा, प्राइमरी हीमोस्टैटिक डिसऑर्डर को 3 में डिवाइड करते हैं, प्लेटलेट वॉन विलिब्रेंट डिजीज और वास्कुलर। प्लेटलेट वाले को लो प्लेटलेट तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को आगे मजीद डिवाइड करते हैं, लाइक डिक्रीज प्रोडक्शन तो ये प्लास्टिक एनीमिया, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन तो इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा, ओके, या थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा या हिमोलिटिक एनीमिया आ जाएगा, ओके। इसके बाद हम आ जाती है सिक्वेस्ट्रेशन में, स्प्लीनोमेगाली आ जाएगी, क्लियर। आगे नॉर्मल प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट के डिसफंक्शन है, हेरिडेटरी या एक्वायर्ड। हेरिडेटरी में बर्नार्ड सोलियन सिंड्रोम, जिसमें 1B की डेफिशिएंसी है। ग्लेसमैन थ्रोम्बोस्थेनिया में 2B 3A की डेफिशिएंसी होती है। वेस्कुलर में आपके हेरिडेटरी या लाइक ओस्लर वेबर रिंडो सिंड्रोम आ जाती है, और एक्वायर्ड में आपके लाइक स्कर्वी वाला ये चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट हम ट्रांसलोकेशन के बारे में बात करते हैं। सी एम एल के अंदर 922 की होती है, ए एम एल के अंदर 821 की होती है, 1517 की होती है, क्लियर। 1517 को रट्टा मारना। बर्किट में 814 की होती है, मेंटल के अंदर 1114 की होती है, फोलिकुलर में 1418 की होती है, एविन सार्कोमा में 1122 की होती है, प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा में 1721 या 721, ओके। अब इसके बाद पूरा टेबल बनाया, बस टेबल को याद करना, एक्सप्लेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ओके। तो 1517 वाला रट्टा मार लेना कि प्रोमायोसिटिक होता है हमारा, और
इसमें आपको क्या देखने को मिलते हैं, और रोड्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हॉजकिन लिम्फोमा। हॉजकिन लिम्फोमा की डिफरेंट टाइप होती है। जो क्लासिकल मिक्स सेलुलरिटी लिम्फोसाइट रिच डिप्लेशन और एक नोडुलर स्क्लेरोसिस को छोड़ गया। ओके, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नोडुलर स्क्लेरोसिस नीचे लिखा हुआ। अच्छा, नोडुलर स्क्लेरोसिस का रट्टा मार लेना, इसमें 15 और 30, सब में 15-30 होती है सिवाय लिम्फोसाइट प्री डोमिनेंट की, इसमें CD20 होता है, वो एप्स्टीन बार वायरस नेगेटिव होता है। नोडुलर स्क्लेरोसिस भी एप्स्टीन बार वायरस नेगेटिव होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो फ्रीक्वेंट लैकुनर सेल होते हैं आपको देखने को मिलते हैं नोडुलर स्क्लेरोसिस में, कि जो क्लियर स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस है। बैकग्राउंड इन्फिल्ट्रेटेड जिसमें टी लिम्फोसाइट इओसिनोफिल वाला देखने को मिलता है। मिक्स सेलुलरिटी में इओसिनोफिल ज़्यादा होती है। क्लियर। और लिम्फोसाइट रिच में भी डायग्नोस्टिक रीड स्टर्नबर्ग सेल देखने को मिलेगा। लिम्फोसाइट डिप्लीशन में आपको रेटिकुलर वेरिएंट देखने को मिलते होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, AML की डिफरेंट क्लासिफिकेशन लिखी है। अच्छा, ये रट्टा मार लेना, जो M3 है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन M2 वाला विद मेचोरेशन है, M1 विदाउट डिफरेंशिएशन, M2 विद मेचोरेशन, M3 पोरोमाइलोसिटिक है। तो जो M3 पोरोमाइलोसिटिक है ना, ये 15-17 वाली म्यूटेशन की वजह से होता है, और रोड से DIC से एसोसिएटेड होता है, और आल ट्रांस रेटिनोइक एसिड थेरापेटिक होता है। क्लियर। जो जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया वो माइलोमोनोसिटी की वजह से होता है। स्वीट सिंड्रोम M5 की वजह से होता है। M6 से डिग्लूमो डिजीज़ होता है, और M7 डाउन सिंड्रोम में होता है। ओके, अब यहाँ पर स्टेनिंग दिया डिफरेंस बताया हुआ। AML माइलोपेरोक्साइडेस और सूडान ब्लैक पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा नॉन स्पेसिफिक एस्ट्रेस से भी पॉजिटिव आ जाते हैं, जबकि पीरियोडिक एसिड स्किफ स्टेनिंग, और इसके अलावा TDT ये वैसे ही आपको ALL में देखने को मिलती है ज़्यादातर। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर इन आल, सॉरी इन आल कह रहा हूँ, इन ALL। तो प्रोग्नोस्टिक फैक्टर लाइक WBC काउंट, एज, जेंडर, एथनिसिटी, टेस्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट है, तो ये प्रोग्नोस्टिक फैक्टर देख लेना आप। क्लासिफिकेशन ऑफ ALL है। ALL को एक्यूट लिम्फोसिट, तो प्री बी ALL है। ओके, T सेल है और B सेल है। ठीक है। तो जो टाल वाला इनकी म्यूटेशन लिखी है, लाइक जो बाल वाला होता है, ये वैसे 12-21 की वजह से होती है। ओके, आगे फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश क्लासिफिकेशन है L1, L2, L3। ओके, सबसे ज़्यादा कॉमन जो होता है ना, वो हमारा होता है आई थिंक L3 वाला सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। नेक्स्ट है कि इंपॉर्टेंट CD मार्कर्स लिखे हुए हैं। ओके, लाइक जो CD19 है तमाम 20 सेल के ऊपर पड़ा हुआ होता है। CD3 ये पैन T सेल मार्कर होता है। CD45 कॉमन ल्यूकोसाइड एंटीजन है। CD38 ये हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल के ऊपर पड़ा होता है। CD16, 5, 6 ये हमारे नेचुरल किलर सेल के ऊपर होता है। ओरिजिन ऑफ थायम क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनोहेमोलिटिक एनीमिया, तो कोल्ड एगुलूटिन जो है वार्म एंटीबॉडी वाला IG एंटीबॉडी की वजह से होता है, 37 पे एक्टिवेट हो जाती है। क्लियर। ड्रग्स की वजह से या ऑटोइम्यून डिजीज लाइक SLA की वजह से होती है, जबकि कोल्ड वाला माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन की वजह से है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की वजह से देखने को मिलता है। इसके बाद RBC इंक्लूजन लिखे हुए हैं। ओके, लाइक न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस एरिथ्रोब्लास्ट में देखने को मिलता है इमेच्योर वाले में। हीन्स बॉडी ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी में देखने को मिलती है, जो कि डीनेचर्ड या प्रेसिपिटेटेड हीमोग्लोबिन होता है। हुवल जेली क्या होता है, न्यूक्लियर डोमिनेंट है, रिजेंबलिंग का पिक्नोटिक न्यूक्लियस। तो ये पोस्ट सप्लीनेक्टेमी में देखने को मिलती है, सिकल सेल एनीमिया में या मिकेलोब्लास्टिक एनीमिया में। बेसोफिलिक स्टिपली में डीप ब्लू ग्रैनुलेशन देखने को मिलती है, इंडिकेटिंग राइबोसोम एग्रीगेशन। ओके, तो ये हमें देखने को मिलती है कि इस कंडीशन के अंदर ये आपको थैलासीमिया हैवी मेटल में देखने को मिलता है। सिट्रोब्लास्ट वाला या एरिथ्रोसाइट विद आयरन कंटेनिंग ग्रेन्यूल। ओके, तो ये किस में देखने को मिलता है आपको, ये आपको माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में देखने को मिलता है। ओके, लेबोरेटरी फाइंडिंग द माइक्रोस्टेटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, तो एक बात रट्टा मार लेना, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में TIBC बढ़ेगा, और TIBC कम किस में होगा, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज में। बाकी रिंग सिट्रोब्लास्ट किस में देखने को मिलते हैं, आपको लेड पॉइजनिंग में देखने को मिलती है। कोर्स बेसोफिलिक स्टिपलिंग आपको लेड पॉइजनिंग में देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बर्ड सेल या काइनोसाइट। जो बर्ड सेल होती है, स्पाइन लाइक प्रोजेक्शन होती है सेल के ऊपर, ये आपको एंड स्टेज लीनियर डिजीज या पायरुवेट काइनेस डेफिशिएंसी में। एक्एंथोसाइट या सपर सेल, ये बीटा लाइपोप्रोटीनिया में देखने को मिलती है। स्टोमेटोसाइट ये स्लिट लाइक एरियाज होती है। शिस्टोसाइट क्या होती है, फ्रेगमेंटेड RBCs होती है। क्लियर। कोमा या आपको माइक्रो एंजियोपैथी की माइलोटिक एनीमिया में देखने को मिलती है। डेगमासाइट या बाइट सेल होते हैं हमारे ग्लूकोज 6 फास्फेट मैक्रोवैलोसाइट मेगालोब्लास्टिक में। डेक्रियोसाइट या टीयर ड्रॉप सेल माइलोफाइब्रोसिस में होती है। टारगेट सेल सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया, इसका मीमन सीता लिखा हुआ है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलासीमिया, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज है। ओके, इसके बाद पेंसिल सेल या आपको हेरिडेटरी लिप्टोसाइटोसिस में या सिगार सेल देखने को मिलते हैं। सफीरोसाइट सफीरोसाइटोसिस में होती है। शिस्टियोसाइट माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया में देखने को मिलती है, इंक्लूडिंग DIC, TTP, हिमोलिटिक रीमी सिंड्रोम, हेल्प सिंड्रोम, मैकेनिकल हिमोलिसिस लाइक हार्ट वाल्व प्रोस्थेसिस। इसके बाद क्रिस्पस को छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। ओके, ऑक्यूपेशनल कैंसर लिखे हुए हैं, उनको मेटाबॉलिज्म है, पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम है, ट्यूमर मार्कर है। देखना है तो आप ऐसे देख लो, ट्यूमर मार्कर प्रोस्टेट में PSC और पैप होता है, टेस्टिस में बीटा SCG, सर्विक्स में छोड़ देते हैं बल्कि।
ओके, इन्फेक्शियस एजेंट वाला यानी एब्स्टेन वायरस की वजह से बर्किल लिम्फोमा होता है, प्राइमरी सीएनएस लार्ज डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा होता है, हॉजकिन लिम्फोमा होता है, एक्स्ट्रा नोडल टी सेल लिम्फोमा होता है निजल टाइप का, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस की वजह से अडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया होता है, चाइबी की वजह से डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, बर्किल लिम्फोमा होता है, हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से लिम्फोप्लाज्मासिटिक लिम्फोमा होता है, एच पायलोरी की वजह से गैस्ट्रिक माल्टोमा होता है, ह्यूमन हर्पीज वायरस की वजह से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। फिर कार्सिनोजन है। ओके, फिर मार्कर्स लिखे हुए हैं लाइक अगर हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, थायराइड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये आपको डीनोकार्सिनोमा में देखने को मिलता है, कार्सिनोमा ऑफ थायराइड में। फैक्टर 8 या एंजियोसार्कोमा के सार्कोमा में होता है WT1 वेम्स ट्यूमर इनहिबिट ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेस। तो जो प्लैप होता है जर्म सेल ट्यूमर में सेमिनोमा में होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन प्रोस्टेट में होता है, थ्रोम्बोमार्डोलिन या यूरो ये आपको ब्लैडर कैंसर में देखने को मिलती है, थायरोग्लोबुलिन थायराइड कैंसर में होता है। क्लियर। CD99 मिक 2 तो ये आपको एविंग सार्कोमा में होता है, जिस्ट वन में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर CD117 होता है। क्लियर। हार्ड मार्क ऑफ कैंसर छोड़ देती है, क्लासिफिकेशन ऑफ माइलोइडोसिस है, हेरिडिटरी लोकलाइज्ड होती है, इन्फेक्शंस है। ओके, इम्यून रेगुलेशन, प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी, टी लिम्फोसाइट, HLA एसोसिएशन। अच्छा ये बात रट्टा मार लेना, HLA एसोसिएशन DQ2 और 8 ये ग्लूटेन सेंसिटिव एंटीरोपैथी में होते हैं। क्लियर। डायबिटीज़ में टाइप 1 होती है, टाइप 1 में DQ और DR8 की वजह से होता है। क्लियर। रिमेटेड आर्थराइटिस DR4 की वजह से होता है। ओके, जबकि हमारा जो हाशीमोटो होता है ना, हाशीमोटो अच्छा स्पॉन्डालाइसिस वाला B27 की वजह से होता है। मैं हाशीमोटो वाले को देख रहा हूँ, हाशीमोटो थायराइडाइटिस यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। ओके, बाकी वूंड यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, एंटी आउटो एंटीबॉडी इंपॉर्टेंट है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी SLE में देखने को मिलती है, एंटी सेमिट एंटीबॉडी भी कहते हैं, अनका अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखने को मिलता है। क्लियर। NT-P62 NT-SP100 ये एंटी ग्लाइकोप्रोटीन ये प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में आ जाएगा। एंटी एक्टिन ये आपको सिलिक डिजीज में देखने को मिलती है, कार्सिनोमा स्टोमक में भी। एंटी सेंट्रोम या क्रस सिंड्रोम में होती है, एंटी एपिथेलियल पैम्फिजियस वल्गैरिस में, एंटी जेबियम गुड पास्चर में आ जाती है। क्लियर। एंटी ग्लियाडिन या एंटी ट्रांसग्लूटामिनेस ये सिलिक डिजीज में होती है। ओके, एंटी GM-CSF ये आ जाती है, प्राइमरी एल्वुलर प्रोटीनोसिस है। ओके, एंटी हिस्टोन ड्रग इंड्यूस SLE में आ जाएगा। ओके, एंटी हु स्मॉल सेल कार्सिनोमा, एंटी IgM रिलेटेड आर्थराइटिस, एंटी JO पोलीमाइसाइटिस आ जाएगा। LKM ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, माइटोकॉन्ड्रियल प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, एंटी RI प्राइमरी कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, एंटी सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस क्रोन डिजीज है, एंटी SL70 सेक्लोडर्मा, एंटी स्मिथ है, एंटी DS एंटीबॉडी तो ये SLE में होती है, एंटी SSC तो ये शॉकरन सिंड्रोम में होती है, एंटी योर्ट सेल कार्सिनोमा में होती है। बाकी पैथोलॉजिकल बॉडीज़ दी हुई हैं यहाँ पर। ओके, लाइक हम चलते हैं लिस्ट में, डोनामाइड बॉडी कालाजार में होती है, लेवेंथन कोल्ड सिटिकोसिस में होती है, लेविस बॉडी पार्किंसन में होती है, मेलोरिक बॉडी प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, विल्सन डिजीज। ओके, इसके अलावा क्रॉनिक कोलिस्टेटिस, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, माइकलिस गेटवन बॉडी म्लाइकोप्लेकिया, मोसल बॉडी एंडाइमिक टाइफस, मूड बॉडी मल्टीपल माइलोमा, ओला इंक्लूजन बॉडी साइटोमेगालोवायरस, पिक बॉडी पिक डिजीज, सोमोबा बॉडी थायराइड ओवरी में देखने को मिलती है, सलावरी ग्लैंड के कैंसर में देखने को मिलती है, मेलेंजियोमा मीजोथीलियोमा में देखने को मिलती है, रेली बॉडी हर्लर सिंड्रोम में है, रॉकेटेंसी बॉडी रॉकेटेंसी स्टॉप साइनस में रट्टा मारना क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस में होता है, रोस बॉडी सिफिलिस में, रस्टन बॉडी अडेंटोजेनिक में होती है, रसल बॉडी मल्टीपल माइलोमा, डुचर बॉडी भी मल्टीपल माइलोमा, सैंडस्टॉर्म बॉडी पैराथायरॉइड बॉडी, शुमन बॉडी सार्कोइडोसिस में देखने को मिलती है। इसके अलावा सार्कोइडोसिस में आपको एक और बॉडी भी देखने को मिलती है, वो आपने बताना कमेंट्स के अंदर। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं। शिलर डुबल बॉडी आपको यॉर्कशायर ट्यूमर में देखने को मिलती है, स्क्लेरोटिक बॉडी और टॉर्स बॉडी येलो फीवर में, विरोकी बॉडी शिवानोमा में, विंकर बॉडी सिफिलिस में, ज़ेब्रा बॉडी मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी में, एस्को बॉडी रोमैटिक फीवर, एस्टेरॉइड बॉडी सार्कोइडोसिस, स्पोरोट्राइकोसिस, बेबीज क्रिस्टल कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया में होती है, बॉडी ऑफ हाइमोर इसको छोड़ देते हैं, ब्रेसी बॉडी है, कार्लेक्सिनर बॉडी ग्रैनुलोसा थीका सेल ट्यूमर, क्रोमेटिड बॉडी एंटोमाइवा सोलिटिका, सिट्रॉन बॉडी कोलोस्टिडियम, स्काइबेट बॉडी लाइकन प्लेनस है, काउंसिल बॉडी हेपेटाइटिस में होती है, कैरियोला कर्चमन स्पाइरल और चारकोल लिडन क्रिस्टल एस्थमा में होती है, डोनोवन बॉडी ग्रानुलोमा इंग्वानिलिन में होती है। क्लियर। जिसको वो लिशमैन डोनोवन बॉडी था। HP बॉडी मोलस्कम कंटाजियोजम है। ओके, विशु ट्रायड है, मैक्रोफेज एक्टिवेशन है, मैक्रोफेज एक्टिवेशन है, फेगोसाइटोसिस है, साइटोकाइन्स इन्फ्लेमेशन है, स्टेन्स छोड़ देते हैं, प्रोटीन मिसफोल्डिंग डिजीज है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, इंपॉर्टेंट क्रोमोसोम नंबर। अच्छा, वॉन हिपोलिंडो डिजीज रीनल सेल कार्सिनोमा 3 वाला होता है। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस में 22 का मसला देखने को मिलता है, डाइजॉर्ज में भी 22 का देखने को मिलता होता है। ओके, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 17 का है।
सेलुलर अडाप्टेशन लिखी हुई है, टाइप ऑफ नेक्रोसिस है, नेक्रोसिस वर्सेस एपोप्टोसिस है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सेल इंजरी।